नमस्कार दोस्तों। जो भी लोग महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, गोवा, कर्नाटका और तमिलनाडु में हैं, उन्होंने साइक्लोन तोक्ते को, जो कि अरेबियन सी से इमर्ज हुआ है, उसको एक्सपीरियंस किया होगा। लास्ट ईयर भी ऐसा ही एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था साइक्लोन निसर्ग, और वो भी अरेबियन सी से ही इमर्ज हुआ था। उसके पहले साइक्लोन अम्फान आया था जो बे ऑफ बंगाल में इमर्ज हुआ था, और उसने बंगाल और ओडिशा में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी को डैमेज किया। ऐसे बहुत सारे साइक्लोन्स नॉर्थ इंडियन ओशन में डेवलप हुए हैं जिन्होंने इंडियन ओशन की कंट्रीज में प्रॉपर्टी को डैमेज किया है। लेकिन इन साइक्लोन्स को ये जो नाम है, जैसे कि साइक्लोन तोक्ते हो गया, साइक्लोन निसर्ग हो गया, ये नाम कौन देता है और साइक्लोन्स को ये नाम देने के पीछे कौन से कारण हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है अजित पवार और आज मैं आपके साथ इसी टॉपिक को डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइक्लोन्स को नाम कैसे दिए जाते हैं, ये नाम देते वक्त कौन सी चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया जाता है और साइक्लोन्स को ये नाम देने के फायदे क्या हैं। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटेरियोलॉजिकल सेंटर्स यानी कि RSMCs और 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स यानी कि TCWCs है। इस 6 RSMCs में से एक इंडिया मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। इनका काम क्या होता है, तो ये एडवाइजरीज इशू करते हैं और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को नाम देते हैं। इस इंडिया मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में 13 सदस्य देश है, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, UAE और यमन ये देश शामिल है। इंडिया मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा नॉर्दर्न इंडियन ओशन, जिसमें अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में इमर्ज होने वाले साइक्लोन्स को नाम दिया जाता है। इसी तरह से दूसरे ओशंस में जो साइक्लोन्स डेवलप होते हैं उनको वहाँ का रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटेरियोलॉजिकल सेंटर और रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर नाम देते हैं। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सभी ओशंस में जो साइक्लोन्स डेवलप होते हैं उनको साइक्लोन्स नहीं कहा जाता। फॉर एग्जाम्पल, जो साइक्लोन इंडियन ओशन में इमर्ज होते हैं उनको साइक्लोन कहा जाता है। जो साइक्लोन पैसिफिक ओशन में डेवलप होते हैं उनको टाइफून कहा जाता है, और जो साइक्लोन्स अटलांटिक ओशन में डेवलप होते हैं उनको हरिकेन कहा जाता है। हालांकि टाइफून, साइक्लोन और हरिकेन का मतलब एक ही है। सन 2000 में ओमान में वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का 27वां सेशन हुआ, जिसमें वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में इमर्ज होने वाले साइक्लोन्स को नाम देने पर सहमति जताई। फिर 2004 में मेंबर कंट्रीज ने नॉर्दर्न इंडियन ओशन में डेवलप होने वाले साइक्लोन्स को नाम देना शुरू किया। पहले इस ग्रुप में सिर्फ 8 ही मेंबर कंट्रीज थी, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल थे। फिर आता है 45वां सेशन, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यह सेशन भी ओमान में ही हुआ था। इसमें खास बात यह है कि नॉर्दर्न इंडियन ओशन में डेवलप होने वाले साइक्लोन्स के नाम जो पहले 8 देश डिसाइड करते थे, इसमें और 5 देश शामिल हो गए, तो कुल मिला के 13 देश हो गए। ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE और यमन, ये वो 5 देश थे। तो इस 13 देशों के ग्रुप में हर एक देश 13 नाम सजेस्ट करता है, तो टोटल हो गए 169 नाम। इंडिया की तरफ से इंडिया के नागरिक भी ये नाम सजेस्ट कर सकते हैं। फिर ये नाम कंसिडर करना चाहिए या नहीं, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एक कमेटी डिसाइड करती है। अभी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो ये नाम डिसाइड करने के लिए कंसिडर करते हैं। इसमें अगर कोई साइक्लोन साउथ चाइना सी से थाईलैंड को क्रॉस करते हुए बे ऑफ बंगाल में इमर्ज होता हो तो उसका नाम नहीं बदला जाएगा। दूसरी बात, पैनल के सभी 13 देशों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस किया जाता है। 13 देशों ने जो नाम सजेस्ट किए हैं उनको प्रॉपर सीक्वेंस में कॉलम वाइज यूज किया जाता है। साइक्लोन्स के नाम डिसाइड करते समय कुछ बातों पे विशेष ध्यान देना जरूरी है। पहले तो सजेस्ट किया गया नाम पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए। फिर उस नाम से किसी की भावनाओं को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। फिर ये नाम का उच्चार करना आसान होना चाहिए। नाम ज़्यादा से ज़्यादा 8 अक्षरों का होना चाहिए। नाम सजेस्ट करते समय उसका उच्चार कैसे करते हैं ये बताना भी ज़रूरी है। पहले से सजेस्ट किया हुआ नाम
रिपीट नहीं होना चाहिए। ये सभी कंडीशंस को ध्यान में रखकर पैनल को किसी भी नाम को रिजेक्ट करने का अधिकार है। और अगर नाम एक बार पैनल के द्वारा फाइनलाइज किया हो लेकिन बाद में किसी ने उस पर्टिकुलर नाम पे कोई ऑब्जेक्शन लिया हो तो पैनल के एनुअल सेशन में उस नाम को रिव्यू किया जाता है। अभी हम साइक्लोन्स को ये नाम देने से क्या फायदे होते हैं इस पे चर्चा करेंगे। पहले तो साइक्लोन को पर्टिकुलर नाम देने से हर साइक्लोन को पहचानना आसान हो जाता है। अगर आपको 2022 में किसी ने पूछा कि 2020 में कौन सा साइक्लोन आया था तो आप आसानी से उसको बता सकते हैं, क्योंकि ये नाम याद रखने में भी बहुत आसान होते हैं। फिर जो भी एरिया साइक्लोन से अफेक्ट होगा वहां पे रहने वाले लोगों को उस साइक्लोन के बारे में अपडेट्स देना आसान हो जाता है। नाम आसान होने का बड़ा फायदा यही है कि हर कोई इसको समझ सकता है और इसका फायदा डिजास्टर मैनेजमेंट में, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में, रिलीफ और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में, मिटिगेशन स्ट्रेटेजी को बताने में होता है। कोई भी साइक्लोन कैसे डेवलप हो रहा है और उस साइक्लोन के बारे में फोरकास्टिंग करना इसरो के एक सैटेलाइट के वजह से बहुत आसान हो जाता है और उस सैटेलाइट का नाम है इनसैट 3D। तो दोस्तों, यही था आज के इस टॉपिक के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू सून विथ अनदर टॉपिक।